शिक्षक साथियों नमस्कार। मेरे चैनल एडुकेटर जी में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। यह वीडियो माइक्रो इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट नवाचारी शिक्षा शास्त्र पर आलेख लिखने से संबंधित है, जो मॉड्यूल 5 से संबंध रखता है। इस वीडियो में आपको मॉड्यूल 6 के बारे में ही बतलाया जाएगा और मॉड्यूल 5 तथा मॉड्यूल 6 दोनों एक ही विषय वस्तु से संबंधित हैं। एक में आलेख लिखना है और दूसरे में वही वीडियो बनाकर डालना है। तो शिक्षक साथियों को सबसे बड़ी ये समस्या आ रही है कि किस टॉपिक पर नवाचार करें, कौन सी गतिविधि लिखें। तो इस वीडियो में आपको 5 गतिविधि बतलाया जाएगा, उसमें से आप कोई भी एक गतिविधि कर सकते हैं। ये जो लिखा हुआ प्रोजेक्ट है, आलेख है 500 शब्दों में, आपको ये नहीं लिखना है क्योंकि ये प्रोजेक्ट ऑलरेडी पिछले डेट में दीक्षा ऐप पर अपलोड हो चुका है। एक बिंदु को बतलाया जाएगा कि आप 500 से 600 शब्द के बीच में कैसे आलेख लिखेंगे, पॉइंट कैसे बनाएंगे। चलिए आइए वीडियो प्रारंभ करते हैं। पहले आलेख कैसे लिखेंगे मॉड्यूल 5 के लिए ये जानते हैं 500 शब्दों में। इसके बाद ये भी जानेंगे कि वीडियो कैसे बनाएंगे और आपको 5-5 उदाहरण भी समझाए जाएंगे। ये वीडियो देखने के बाद आप मॉड्यूल 5, मॉड्यूल 6 और मॉड्यूल 7 तीनों आसानी से कर लेंगे। तो चलिए ये वीडियो प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हेडिंग बनाएंगे नवाचारी शिक्षा शास्त्र पर आलेख, क्योंकि इसी से संबंधित है। मॉड्यूल का नाम लिख देंगे 5, विषय वस्तु है नवाचारी शिक्षा शास्त्र से संबंधित की गई चर्चाएं एवं प्रदर्शन के आधार पर किए गए नवाचारी शिक्षा शास्त्र पर 500 शब्दों में आलेख। अब इसमें नवाचारी शिक्षा शास्त्र पर आपको थोड़ा सा लिखना है जानकारी, तो ये आप अपने से बना के लिख सकते हैं। तो जैसे आपको दिखाया जा रहा है, आपको स्पष्ट रूप से यही नहीं लिखना है, आपको फिर बदल करके लिखना है। आप जो मॉड्यूल 5 खुलेगा, सबसे ऊपर नवाचारी शिक्षा शास्त्र है, उसमें कुछ लिखा हुआ है, उसी से संबंधित आप कुछ बातें लिख देंगे, जिसमें कक्षा के माहौल को लोकतांत्रिक, सरस तथा सुगम होने की बात की जा रही है। इसके बाद हम लोग बनाएंगे भूमिका। भूमिका में आपको इस तरह से लिखना है, केवल अपना नाम प्रदर्शित करना है कि मैं अपना नाम लिख के बिहार का एक शिक्षक हूं, जो अब जिस जिले से आप हैं आता हूं। मैं अपने विद्यालय के जिस कक्षा में आप पढ़ा रहे हैं, विद्यार्थियों को गणित सिखाने का या जो सब्जेक्ट है कार्य करता हूं। बच्चों की 100% उपस्थिति सुनिश्चित करना चाहता हूं और यह भी मुझे पसंद है कि सभी छात्र छात्राओं की सहभागिता सुनिश्चित हो। मैं बच्चों के लिए गणित के बेसिक जानकारी को सुलभ तथा सरस बनाने की ओर कार्यरत हूं, जिससे उनको आगे की कक्षाओं में समस्याओं का सामना नहीं करना पड़े। ध्यान रखिएगा, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नहीं लिखेंगे, आप अलग से कुछ फेर बदल करके ही लिखेंगे। जो है चुनौतियां के बारे में लिखेंगे, अर्थात आपको क्या दिक्कतें हो रही है। तो अब यहीं से आपको नवाचार स्टार्ट हो जाता है। आपको जिस बिंदु पर लिखना है, तो उत्पन्न चुनौतियां आप क्या देख रहे हैं। जैसे मान लिया जाए कि हम ये भी देख रहे हैं कि बच्चे गिनती नहीं सीख पा रहे हैं, पहाड़ा नहीं सीख पा रहे हैं, जोड़ घटाव नहीं सीख पा रहे हैं, गुणा नहीं सीख पा रहे हैं, दिशा का ज्ञान नहीं है, या जो भी है एक कोई चुनौती लिया जाए, उसमें से आगे आपको 5 पॉइंट दिए जाएंगे, जिसमें से आप एक चुनौती देख सकते हैं। इसके बाद अब चुनौतियों का समाधान, उठाए गए कदम, यहीं से आपका नवाचार प्रारंभ होता है, गतिविधि प्रारंभ हो जाती है। तो आप लिखेंगे जैसे यहाँ लिखा हुआ है, मैंने चुनौतियों के समाधान हेतु गणित अधिगम में नवाचार के माध्यम से गतिविधि कराकर बच्चों की रुचि गणित विषय में बढ़ाने का प्रयास किया। मैंने एक नवाचार किया जो गणित से आधारित है, अर्थात आप जो भी करना है, जिससे जो पॉइंट आपको आगे बताया जाएगा, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो उसमें से एक चुन लेंगे। इसके बाद लिखेंगे, इसके लिए मैंने अगले दिन विशेष घंटी, अगले दिन की बात करना है, क्योंकि आप प्लान कर रहे हैं। निश्चित कर बच्चों को यह कहा कि कल कुछ नया होने वाला है। अगले दिन उत्सुकतावश बच्चों की उपस्थिति सर्वाधिक हुई। ये कहकर अब अपना पॉइंट का टॉपिक लिखना है। यहाँ पॉइंट कुछ अलग है, यहाँ पॉइंट है बिना कुछ जाने खेल खेल में पहाड़ा लिखना, ये है इसका। पूर्व ज्ञान की बात हो तो कर सकते हैं, और संसाधन श्यामपट, डस्टर, चौक। देखिए यहाँ जो भी गतिविधि करेंगे उसमें ये निश्चित कर लेना है कि अधिक खर्चीली गतिविधि न हो।
जिसे शून्य निवेश हो तो और बढ़िया है। देखिए किसी भी विद्यालय में श्यामपट, डस्टर, चौक ये सभी रहते हैं। तो यहाँ जो भी आपको आगे 5 बताया जाएगा पॉइंट, बिंदु जिस पे आप नवाचार करेंगे, वो सभी शून्य निवेश ही एक तरह से हैं। इसके बाद आप बताना शुरू करेंगे। मैंने बच्चों को कक्षा में पंक्तिबद्ध तरीके से श्यामपट के सामने सजा दिया। इसके बाद मैंने बच्चों को बतलाया कि आप लोगों को बिना कुछ जाने ही आज पहाड़ा सिखाया जाएगा। आपको जो पॉइंट हो आप उस पे करेंगे, आपको बदले नवाचार करें। यहाँ इसके बाद जब नवाचार हो जाएगा तो आप 40 से 45 मिनट ये नवाचार विद्यालय में लिखेंगे कि मैंने किया, लेकिन वीडियो इतना लंबा नहीं होगा क्योंकि इसी से संबंधित वीडियो भी बनाना है। अब इस नवाचार का परिणाम क्या हुआ, तो जो नवाचार जिस बिंदु पे आप करेंगे आपको ये कहना है कि जो बच्चे पहले नहीं जानते थे अब बच्चे वो जानने लगे हैं और रुचि लेने लगे हैं। जैसे इस नवाचार के बाद मैंने महसूस किया कि बच्चे गणित कक्ष में अधिक संख्या में उपस्थित होने लगे और वे ऐसे ही रोचक गतिविधि की ओर रुझान करने लगे। जब मैंने आकलन किया तो पाया कि लगभग 35 में से 33 बच्चे, आप संख्या बदल लेंगे, 2 से 9 तक पहाड़ा लिखने में सक्षम हो गए। तो जो शेष बच्चे हैं उनके लिए भी कुछ प्लान किया गया है यहाँ। इसके बाद निष्कर्ष की ओर पहुँचेंगे। तो नवाचारी शिक्षा एक ऐसा साधन है जिससे बच्चे अपने आप को भयमुक्त और स्वतंत्र पाते हैं। जैसे कि मेरे उपरोक्त नवाचार में, इस नवाचार में बच्चे 1 घंटे में आसानी से गिनती को पहाड़ा के रूप में बदल लिया। अब थोड़ा सा यहाँ चाहे तो उद्देश्य भी लिख सकते हैं, क्योंकि कोई भी प्लान जब हम करते हैं, कोई भी कार्यक्रम करते हैं, चाहे नवाचार हो या कोई गतिविधि हो, उसका उद्देश्य अवश्य होता है। तो इस नवाचारी शिक्षण से निम्नलिखित उद्देश्य की पूर्ति होती है। उद्देश्य आप फेर बदल के लिख सकते हैं। बच्चे आसानी से पहाड़ा लिख लेंगे, छात्र शिक्षक संबंध मित्रवत बना रहेगा, शिक्षण क्रिया बाल केंद्रित होगी, बच्चों का खिंचाव विद्यालय की ओर होगा, बच्चों की 100% उपस्थिति सुनिश्चित होगी, बच्चे विद्यालय आना पसंद करेंगे। ये सब लिखा जा सकता है। अब आइए बात करते हैं कि किस किस बिंदु पर नवाचार करें। तो अगर नहीं आप चुन पा रहे हैं तो आइए यहाँ देखिए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नवाचार के नाम आप कर सकते हैं। पहला, बच्चों को रुपए पैसे से जोड़ घटाव की समझ विकसित करना। आप अपने से पैसे ले जाएंगे, बच्चों को दिखाएंगे कि 5 रुपया 10 रुपया कितना हुआ, तो बच्चे कहेंगे 15। चूंकि बच्चे 5 + 10 15 नहीं जानते हैं, लेकिन 5 और 10 का नोट बता देंगे कि 15 है, तो इसी पर आप लिख लेंगे। दूसरा है कंकड़ की सहायता से, क्योंकि ज़्यादा खर्चीला नहीं करना। ये पैसा है तो ये आपका अपना, ये खर्च में नहीं आएगा, आप लेके जाएंगे, दिखा के ले लेंगे। कंकड़ रख देंगे। मान लिया जाए कि जोड़ घटाव की अवधारणा बच्चों को समझाना है, तो यहाँ पर मान लिया जाए कि कंकड़ रख रहे हैं, तो 4 कंकड़ यहाँ रख दिए, 4 कंकड़ यहाँ रख दिए, और कहेंगे बच्चों से कि गिन के बताओ कितना कंकड़ है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, वो स्वयं कहेंगे 8। इसका मतलब 4 और जोड़ 4 बराबर 8 होगा। इस तरह से दूसरा ले सकते हैं बिंदु। तीसरा ले सकते हैं, जैसे कविता है एक कि 1 1 1 आकाश में सूरज 1, 2 2 2 साइकिल का पहिया 2, 3 3 3 टेम्पू के चक्के 3, 4 4 4 गाड़ी के चक्के 4। तो इस तरह से आप कोई भी कविता जिसमें संख्या ज्ञान दिया गया है उसको उदाहरण के रूप में ले सकते हैं और इसे करा सकते हैं। और ध्यान रहे कि जो 5 मॉड्यूल में आप गतिविधि लिखेंगे, जो अभी बताया गया, वही हूबहू आपको बोर्ड पर करा के वीडियो बना लेना है और वही आपको 6 मॉड्यूल में अपलोड कर देना है। बिल्कुल दोनों सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 6 में आपने कर दिया वीडियो दूसरा और 5 में बनाया है, आपने लिखा है 500 शब्दों में दूसरा, तो गड़बड़ हो जाएगा। जो आप 500 शब्द में लिखे हैं उसी का वीडियो मॉड्यूल 6 में अपलोड होना चाहिए। अगला पॉइंट आप ले सकते हैं, जोड़ की सहायता से बच्चों को गुणा लिखना। जैसे जोड़ से ही गुणा बनता है। 4 बार 4 जोड़ेंगे तो क्या होगा 16, 3 बार 4 जोड़ेंगे तो 12, तो 4 गुना 3 12। इस तरह से करके भी बता सकते हैं। 5वां है सम विषम की जानकारी। जैसे यहाँ हम लोग के देहाती परिवेश में काग दुरुस का एक खेल होता है, जैसे जोड़ा और फुट, ठीक है, जोड़ा पेयर और फुट, अर्थात तो इसे इवन ऑड अर्थात सम विषम समझा सकते हैं। जैसे 1 रख देंगे तो ये हो गया विषम और 2 अर्थात जोड़ा लगा देंगे तो सम,
जोड़े को सम कहेंगे और फुटकर जो होगा एक विषम कहेंगे। तो आप इस तरह से ये 5 पॉइंट जो है उसमें से कोई एक चुन सकते हैं और इस पर आप 400 से 500 आसानी से जो जो पॉइंट बनाया गया है उस पॉइंट पर लिख लेंगे। तो पॉइंट वाइज लिखना बहुत ही जरूरी है और आप इस तरह से लिखेंगे तो आपका 500 से अधिक ही हो जाएगा। 2 पन्ना 3 पन्ना हो गया तो आपका 500 से अधिक हो जाएगा। तो जो आप कर रहे हैं वही लिखें और इसी का वीडियो बनाएं तो छठा मॉड्यूल हो गया। इसके बाद अगर कोई समस्या आ रही है, आपको नवाचार का टॉपिक नहीं मिल रहा है, तो आप निसंकोच कमेंट करें, मैं नवाचार का टॉपिक आपको बताऊंगा। क्योंकि यहाँ सारा चीज़ वीडियो में बताना उचित नहीं है। वीडियो केवल आपको एक तरह से मार्गदर्शन दिया जा रहा है। आप कभी भी इस वीडियो को लाइन बाय लाइन अक्षरशः लिखने की कोशिश न करें, क्योंकि ये पहले से अपलोड है। आपका बाद का होगा तो आपका कैंसिल किया जा सकता है। तो इस तरह से ये एक मार्गदर्शन है और जो कोई भी किसी मॉड्यूल में समस्या है तो आप कमेंट करें, आपको उस मॉड्यूल पर वीडियो बनाकर प्रैक्टिकल करके दिखाया जाएगा। आपसे यही रिक्वेस्ट है कि केवल आप हूबहू ये नहीं उतारें, नकल न करें। कोई समस्या है तो पूछ लें। इसके लिए टेलीग्राम का लिंक नीचे दिया जा रहा है, आप उसमें कमेंट करें, मैं उस टेलीग्राम में आपको पर्सनल बता दूंगा। तो इसी के साथ ये वीडियो बंद किया जा रहा है। आगे कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट करें, क्योंकि 15 तारीख तक सारे मॉड्यूल कंप्लीट कर लेने हैं। धन्यवाद।